सो वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार डियर बच्चों। आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं या मैं जो आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ IKS का, जो लॉन्ग फॉर्म पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ IKS फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम में मैं 100 क्वेश्चंस और मैं जो ये 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसको हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप चाहे BA के लिए हो, BSc हो या BCom के स्टूडेंट्स हो, अगर आप BA, BCom, BSc ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गोंडवाना यूनिवर्सिटी की तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। UPSC, MPC के स्टूडेंट, उनका भी जो IKS का एक होता है पार्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है बच्चों। तो चलिए हम लोग ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। IKS 100 MCQs, दोज आर वेरी मच हेल्पफुल, यूजफुल। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ IKS? तो सिंपल है, पता है आपको, इंडियन नॉलेज सिस्टम। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इन महाभारता हु टेल्स अर्जुना दैट नॉलेज इज द ग्रेट प्यूरिफायर एंड लिबरेटर ऑफ द सेल्फ? महाभारत में अर्जुन को किसने बताया था कि भाई जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो ग्रेट प्यूरिफायर मतलब क्या है, खुद को खुद से मुक्त करता है और प्यूरिफाई करता है। तो ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, आप जो श्री कृष्ण जी का यहाँ पर आप लोग एक पिक भी देख रहे हो, तो लॉर्ड कृष्णा ने उनको समझाया था। ये सभी को पता है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस ले रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन फ्लोन ओरिजिनली फ्रॉम? कहाँ से आया है ये जो इंडियन मतलब ये जो नॉलेज है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज, वो कहाँ से आया है? तो हमें पता है कि वेदास से आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे इसमें इमेज में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी से हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है वो आया हुआ है, बहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 terms are closely connected in all discussion of knowledge. First is darshana, the second is jana, which is the third one? तो थर्ड वन क्या है? विद्या। ठीक है, ये जो है तीनों भी जो नॉलेज के जो 3 है टर्म्स, ठीक है ना, ये क्लोजली एसोसिएटेड है, मतलब कनेक्टेड है। तो कौन सा है? दर्शना, जना और विद्या। व्हाट इज दर्शना बेसिकली? तो दर्शना मतलब क्या? फिलॉसफी। दर्शना मतलब क्या? फिलॉसफी। ऑप्शन में देखिए, फिलॉसफी, डिसिप्लिन, नॉलेज, वर्शिप। तो याद रखना है, याद रखिए आप लोग बच्चों, व्हाट इज दर्शना बेसिकली? सो दर्शना इज बेसिकली फिलॉसफी, तत्व ज्ञान है, फिलॉसफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स इन द पराविद्या एंड अपराविद्या। जो ऑर्गेनाइज नॉलेज है वो 2 सेट में है ना, पराविद्या एंड अपराविद्या। तो ये जो है ये आपको कहाँ पे मिलता है? ये परविद्या, अपराविद्या उपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है कि अथर्ववेद में मिलता है? तो ऑफ कोर्स फर्स्ट आपके सामने है, आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज व्हाट? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ये आपको क्या करता है? मिलता है दोस्तों। सो राइट आंसर इज द ए। द काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज ऑब्जर्वेशनल एंड इज गेन्ड बाय द आईज इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं? तो आंसर ए इज जना। तो जना का मतलब क्या है? द काइंड ऑफ नॉलेज, ऐसा नॉलेज जो कि हम ऑब्जर्वेशन से, आंखों से देखकर जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं ना, आंखों से देखकर, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जना बच्चों। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज एक्सपीरियंशियल एंड इज गेन्ड बाय द इनर सेल्फ एज अ दृष्टा। तो द काइंड ऑफ नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से हमको मिलता है, ठीक है, और इनर सेल्फ से हमको उसको पता चलता है, इनर सेल्फ से हम उसको एनालिसिस करते हैं, ये करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, दैट इज व्हाट? विजानना, उसको कहते हैं विजानना। इन द ट्रेडिशन नॉलेज हैज बीन कंस्टिट्यूटेड, स्टोर्ड एंड मेंटेन इन द फ्रेमवर्क ऑफ, मतलब जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसमें कि नॉलेज क्या होता है, उसको बनता है, कंस्टिट्यूट होता है और उसको जो आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कैसे, फ्रेमवर्क क्या है? तो जनरली आपको पता है कुछ चीज़ें लिखी हुई है, कुछ चीज़ें लिखी हुई नहीं है। तो बहुत ज़्यादातर चीज़ें कैसे होता है, मेंटेन होता है? तो ओरल कल्चर, मतलब ये किसी बहुत पुराने लोगों ने, पता ना, जैसे दादाजी ने बताया था पिताजी को, मम्मी को पिताजी, वो हमको बता रहे, हम अपने बच्चों को बताएंगे। तो ये ओरल कल्चर है हमारा, ज़्यादातर क्या है? ओरल कल्चर है। अकॉर्डिंग टू नॉलेज इज कंस्टिट्यूटेड इन और इनर सेल्फ, ये किसने बताया है, मतलब किसने दिया है कि नॉलेज जो है, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज इज कंस्टिट्यूटेड इन और इनर सेल्फ, हमारे भीतर ही है, कंस्टिट्यूट हुआ है, बना हुआ है वो। ठीक है, सो किस में दिया है वो? भर्तृहरि में, ऋषि भर्तृहरि ने इन्होंने बताया, इन्होंने ये दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इन इंडियन ओरल ट्रेडिशनल नॉलेज या ट्रेडिशन नॉलेज, इट इज कंस्टिट्यूटेड 4 टिप्स, व्हाट इज देयर करेक्ट सीक्वेंस?
तो 4 स्टेप में जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, वो 4 स्टेप में है। तो सीक्वेंस क्या है, तो अंतर्जना, इंद्रिया, मन एंड बुद्धि, ये हमारे 4 है, ठीक है। आपको पता होगा अंतर्जना, इंद्रिया हमारे जो है इंद्रिय है, मन और बुद्धि, ठीक है। अब डिटेल में नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि एमसीक्यूज है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट अगर आपको आईकेएस का चाहिए, मैं भी कोई बहुत ही ज़्यादा इसका नहीं हूँ, एक्चुअली तो ये केमिस्ट्री का चैनल है, केमिस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट हूँ, बट जो बच्चों की डिमांड थी, हमारे बच्चों की डिमांड की वजह से या फिर नया सब्जेक्ट बीएससी साइंस में भी इनकलकेट हुआ है, ये बच्चों आया है, तो मैं स्पेशली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। और ये जो एमसीक्यूज है इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है। थैंक्स, आई वांट टू एक्नॉलेज डॉक्टर रविंद्र हजारे कि उन्होंने भी हेल्प किया। तो एमसीक्यूज मैं उसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई करके पीपीटी बना के अच्छे से विद पिक्स मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों। तो थैंक्स टू अगेन। सो लेट मूव ऑन नेक्स्ट। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ओरल कल्चर द नॉलेज इज स्टोर्ड इन, वेरी सिंपल, ठीक है ना। मतलब ओरल कल्चर है तो फिर नॉलेज कहाँ पे होगा, लिखित में होगा कि शिलालेख में, कहीं पे दीवारों में, बुक में, नहीं तो कहाँ पे, दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ता था। वो दादी जी का नुस्खा, दादी जी ने ऐसा बताया था, फिर मम्मी हमको बताएगी, हम अपने बच्चों को बताएंगे, तो दिमाग में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ओरल कल्चर द नॉलेज इज स्टोर्ड इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज एम्प्लॉय स्पीच वेरिएशन टू मार्क द चेंज ऑफ टॉपिक इन हिज ग्रामर। अष्टाध्यायी, तो याद रखिए ये पाणिनि का है, ठीक है, जिसमें ग्रामर के बारे में डिटेल नॉलेज दिया हुआ है अष्टाध्यायी में। सो कौन है वो, पाणिनि जी है, ऋषि पाणिनि। Who is the writer of grammar book Ashtadhyayi? Next, second, the same answer and the same type of question, not the same question but same type of question, Panini. Who is considered the founder of Sanskrit language and literature? कौन है? तो अभी अगेन ये जो तीसरा भी क्वेश्चन, तो कौन है, पाणिनि जी। पाणिनि जी ने क्या किया है, संस्कृत लैंग्वेज जो है और लिटरेचर है उनको फाउंडर माना जाता है, पाणिनि। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेदास एज पर टाइम लाइन। तो पहले कौन सा वेदा है, बाद में कौन सा है, तो फिर याद रखिए पहला है ऋग्वेदा, देन सामवेदा, यजुर्वेदा एंड द अथर्ववेदा। दिस इज द व्हाट सिस्टमैटिक और द सीक्वेंस एज पर द टाइम लाइन। नेक्स्ट, द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास कंपोज्ड ऑफ बिटवीन 1500 एंड 1100 BCE। तो कौन सा आया है, याद रखना 1500 एंड 1100 BC के बीच में जो आया है, दैट इज व्हाट, ऋग्वेदा। सो आंसर इज ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट, the Veda that was composed between 1200 and 800 BC and contains liturgical songs, chants and the text, जिसमें songs है, chants है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि 1200 और 800 BC के क्या आ गया, बीच में आया। तो कौन सा है, द ऑप्शन सेकंड इज व्हाट, द सामवेदा। कौन सा है, सामवेदा। द वेदा दैट वाज कंपोज्ड बिटवीन 1100 and 800 BC and contains रेसिटेशंस, रिचुअल वर्शिप, फार्मूलाज, मंत्रास, चांट्स, ये आपको पता है, मंत्र, फार्मूलाज, ये सारी चीज़ें इसमें है, और जो कि 1100 से 800 BC के बीच में आया है, दैट इज व्हाट, यस, यजुर्वेदा। ऑप्शन ए, यजुर्वेद। दैट इज कंपोज बिटवीन 1000 and 800 BC एंड डेवलप इट्स ओन विजन इन्फॉर्म बाय द अर्लियर वर्क इज व्हाट, अथर्ववेदा। वो क्या है, अथर्ववेदा है। वेदांगास लिटरली मीन्स, वेदांगा को लिटरली हम लोग क्या कहते हैं, तो वेदांगा का मतलब क्या है, एक्चुअली जनरली द लिम्स ऑफ द वेदास, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर द वेदांगास। तो वेदांगास कितने हैं, टोटली 6 है, आंसर इज सी। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषा एंड द कल्पा आर द नेम्स ऑफ क्या है, वेदांगास। ये वेदांगा के क्या है, 6 अंग है, ठीक है, वेदांगा के। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योतिषा एंड द कल्पा आर द नेम्स ऑफ व्हाट, वेदांगास। विच 3 ऑफ द 6 आर सपोज टू बी द पिलर ऑफ द वेदांगा। 6 में से जो 3 है उसको पिलर माने जाते हैं। तो कौन से, शिक्षा है, व्याकरण है एंड द निरुक्ता है। ये क्या है, इसके 3 बेसिक पिलर माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स पुट टुगेदर, जॉइंट, यूनियन एंड कलेक्शन। ये जो 4 ऑप्शन दिए, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषदा, इसमें से जो है ऐसा क्या है, कौन सा वर्ड है जो कि क्या दिखाता है, पुट टुगेदर, एक साथ करना, जॉइन, यूनियन एंड कलेक्शन। तो दैट इज संहिता, ये वर्ड बताता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, संहिता। आर वैदिक श्रुति वर्क्स अटैच टू दी संहिताज
हिम्स एंड मंत्रास ऑफ द ऋग, सामा, यजुर एंड अथर्ववेदा, ये जो है सारे, ये बहुत सिंपल है ना, हिम्स मंत्रास, ये किससे रिलेटेड है वैदिक में? ये तो ऑफकोर्स क्या है, ब्राह्मणा से, जो ये करते परफॉर्म करते जनरली ब्राह्मणा से रिलेटेड है। द लिटरेचर दैट डॉक्यूमेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम द archaic ritualism of the Veda into new religious ideas and institutions and the emergence of the central religious concept of Hinduism is. So what? ऐसा लिटरेचर जो डॉक्यूमेंट क्या करता है, ट्रांजिशन करता है वन पीरियड टू, ठीक है ना, जो आर्किक रिचुअलाइजेशन में जो हम लोग करते थे रिचुअल्स वगैरह है ना, दैट इज क्या कहते हैं उसको, जो हम परफॉर्म करते हैं ऑफ द वेदा इनटू द न्यू रिलीजन आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, नए रिलीजियक आइडियाज में करता है, ठीक है। एंड द इमर्जेंस ऑफ द सेंट्रल रिलीजियस कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, मतलब इसमें ट्रांजिशन हुआ है, और अभी जो सेंट्रल जो हिंदूज है उनका जो सेंट्रल रिलीजियस है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुइज्म, वो उसमें इमर्ज हुआ है या फिर आया है, बनकर उभर के आया है। सो दैट इज व्हाट उपनिषदा, वो क्या है, उपनिषद। आदि शंकराचार्य एक्सप्लेन्स इन हिज कमेंटरी ऑन द कथा एंड बृहदरण्यका उपनिषदा दैट द वर्ड उपनिषद मीन्स आत्मविद्या, ठीक है, मतलब अंदर में जो हम लोग डेवलप या फिर परफॉर्म करते हैं टेक्निक्स, ठीक है, इनर टेक्निक्स, दैट इज आत्मविद्या। द कमेंट्री ऑन द कथा एंड द बृहदारण्यका उपनिषद वॉज रिटन बाय, किसने, आदि शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। ऑप्शन इज डी। नेम द सेज इन वैदिक लिटरेचर हु इज ऑनर्ड एज अ ग्रेट नेचुरल फिलोसफर, ऐसे साधु संत वैदिक लिटरेचर में जिनको ग्रेट नेचुरल फिलोसफर भी कहा जाता है। रिनोन्ड एक्सपाउंडर ऑफ द वेदास एंड नोन एज ब्रह्मवदिनी, अ पर्सन विथ नॉलेज ऑफ ब्रह्म विद्या, जिनको ब्रह्म का ज्ञान है, ऐसे तो कौन है, गार्गी ऋषि को कहा जाता है। ऑप्शन इज बी, गार्गी। दोस्तों ये जो साथ में जो क्या किया है, मतलब जो पिक्स लगा है, तो समझने में और इमेजेस अगर दिखाई देते हैं हमको तो बहुत आसानी से क्या समझ में आता है और थोड़ा सा फास्ट माइंड ग्रैप्स करता है, ठीक है, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो इसके बीच में आपको बोलना चाहूँगा, अगर ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज द ए पार्ट, तो ज़रूर इसको वीडियो को एक बार आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों, ठीक है। 31 क्वेश्चन नंबर MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 वेदास, 4 वेद में से कौन सा है वेद नहीं है? तो वेरी सिंपल, आंसर इज डी, मनुस्मृति, ये 4 वेदों का एक वेद नहीं है दोस्तों। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वैदिक कॉर्पस इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम? प्राइमरी फोकस ऑफ द वैदिक कॉर्पस इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब प्राइमरी फोकस किस पे इंडियन नॉलेज सिस्टम में? तो क्या है, सैक्रेड टेक्स्ट एंड द नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है, नॉलेज ट्रेडिशन और जो लिखावट है, सैक्रेड टेक्स्ट है, इस पे क्या है, फोकस है। What is the purpose of Vedangas as per Indian knowledge system? तो it is what supplementary limbs for the Vedas, मैंने आपको नीचे चार्ट में भी बताया हुआ है, so answer is B. Which of the following insight is most relevant with the Vedas? Philosophical, तात्विक, दो मतलब philosophical insight, तात्विक जो ज्ञान है उसका, that is what most relevant with the Vedas. How the 4 Vedas further classified into the Vedic corpus? उसको हम फर्दर क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं कि उसका फंक्शनल रोल है। सो आंसर इज डी। व्हाट प्रोफाउंड थीम्स एंड इंसाइट्स आर फ्रीक्वेंटली कन्वेड इन द वेदास रिफ्लेक्टिंग स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम? इथिकल एंड फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन, उससे हमें पता चलता है। आंसर इज ए, इथिकल और फिलोसॉफिक जो है और नैतिक जो है चीज़ें उसमें हम झलकती है। क्या जो मतलब अगर हम वेदास को अगर हम देखिए, जो स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल जो इसेंस है नॉलेज सिस्टम, तो उससे हमें वही दिखाई देता है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंक्शनल रोल फॉर द 4 वेदास, विच वेदा इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द इंट्रिकेट रिचुअल्स, सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस, शो कास्टिंग इज डिस्टिंक्टिव रोल इन द वैदिक कार्पस? मतलब जो फंक्शनल रोल है ना 4 वेदास के, उसमें से कौन सा ऐसा है कि जो हम जो सारे विधि विधान करते हैं, इंट्रिक रिचुअल्स है, वो सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस है, मतलब कोई शादी ब्याह इसमें उसमें वो प्रैक्टिसेस करते हैं, ऐसे ये सारी चीज़ें कौन से वेदा में देखे हैं? तो आंसर ए इज व्हाट, यजुर्वेद में दिया हुआ है। इन विच ऑफ द 4 वेदास इट इज आयुर्वेदा, वेदा इज आयुर्वेदा प्राइमरीली लोकेटेड सर्विंग एज अ सोर्स फॉर एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर? सिंपली है, मेडिसिन और हेल्थ केयर पे कौन सा जो वेद है वो क्या करता है, फोकस करता है। तो दैट इज व्हाट, अथर्ववेदा। कौन सा है वो, अथर्ववेदा, जो इंडियन मेडिसिन और हेल्थ केयर में क्या करता है, फोकस करता है।
विद इन द वैदिक कॉर्पस कौन सा वेदा ऐसा है प्राइमरली एसोसिएटेड विद, ठीक है, हाम्स मंत्र है ना, मंत्रा पोएटिक वर्स है, शोकास्टिंग इट्स यूनिक कंट्रीब्यूशन टू दी स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल एस्पेक्ट ऑफ द वैदिक नॉलेज, सो दैट इज व्हाट ऋग्वेद फोकस करता है। 4 वेदों में अमंग द 4 वेदास विच वन इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट्स एम्फासिस ऑन म्यूजिकल चांट्स एंड मेलोडीज एडिंग एन आर्टिस्टिक एंड मेलोडिक डायमेंशन टू द वैदिक कॉर्पस, तो सामवेदा जो मतलब क्या है आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, मेलोडी सॉन्ग वगैरह, मतलब म्यूजिकल जो उस पर जो ज़्यादा ये करता है फोकस करता है, दैट इज व्हाट सामवेद। इन द वैदिक कॉर्पस which Veda is specifically associated with the magical spells, incantation and the practical applications, revealing its distinct focus on folk tradition, practical aspects of the life। मतलब क्या है folk tradition, practical aspects of the जीवन की जो practical चीज़ है मतलब ट्रेडिशनल, ठीक है ना, पारंपरिक, उन चीज़ों को कौन बताता है, फोकस करता है, तो अथर्ववेद करता है दोस्तों। कौन करता है, अथर्ववेद करता है। Which classification of the Indian scriptures include texts considered as directly revealed and timeless with the Vedas as its primary components? तो कौन सा है, श्रुति। अब श्रुति का मतलब क्या आपको पता है, मेमोरी, याद रखना, श्रुति है ना। तो विच क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्टर्स, तो श्रुति में देखिए 4 ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आपको ये नीचे समझ में आएगा, सामवेदा ये इसके हैं, ठीक है। आंसर ए श्रुति। एंड विच क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन स्क्रिप्चर इंक्लूड्स टेक्स्ट that are remembered authored by the humans and may evolve over the time to address changing social needs, तो वो क्या है, स्मृति, ठीक है। श्रुति मतलब याद करना, स्मृति मतलब क्या, रिकॉल करना, श्रुति याद करना, आप तो स्मृति ये आप देखिए, ठीक है, पहले होगा श्रुति और श्रुति जब चल जाता है स्मृति में तो रिकॉल होता है वो, दैट इज व्हाट, कितना याद है आपको, वो याद करना, याद आना। सो फॉर 43 आंसर इज बी, व्हाट, स्मृति। Which literary genre does the Ramayana and Mahabharata belongs to within the Indian scriptures? कहाँ पर है, इतिहास में, हिस्ट्री में दिया हुआ है। ये जो रामायण है, महाभारत है, तो इसमें इतिहास में आता है, हिस्ट्री में आता है, ठीक है, इंडिया के। Which philosophical genre of the ancient Indian scriptures delves into the exploration of the ultimate reality, जो कि ब्राह्मणा, and the nature of existence through profound discussion and dialogues? ये सारी चीज़ें कहाँ पर है, उपनिषद में है, और ये चीज़ें बताती है उपनिषद। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट प्रोवाइड्स डिटेल नॉलेज अबाउट मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक्स शो काजिंग एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर, चरक संहिता, ठीक है। चरक संहिता में जो एडवांस है वो भी आयुर्वेद हम उसको बोलते हैं, आयुर्वेद के एडवांस टेक्निक्स वगैरह उसमें बताया, और जो कि आज भी फ्रूटफुल है। जहाँ जहाँ पर आप देख लीजिएगा, जहाँ पर भी जो एलोपैथी काम नहीं करते वहाँ पे आयुर्वेद का बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत अच्छा हेल्थ केयर में उसका प्रॉफिट है लोगों को। विच ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग इंट्रिकेट पैटर्न्स विथ कलर्ड पाउडर, राइस और फ्लावर पेटल्स सर्विंग एज अ विजुअल एक्सप्रेशन विथ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस। मतलब हम जो रंगोली, अपने यहाँ पे जो रंगोली ट्रेडिशन है तो फ्लावर से बनाते हैं, कई का अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, जनरली हम दिवाली में भी बनाते हैं, वो घर के सामने होकर, तो अलग अलग चीज़ों से करते हैं हम लोग, दैट इज़ व्हाट, रंगोली। हाउ डज क्लासिकल इंडियन म्यूजिक कंट्रीब्यूट टू इंडियन नॉलेज सिस्टम? क्लासिकल इंडियन म्यूजिक जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट करती है? इट सर्व्स एज मीडियम फॉर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन इन IKS। मतलब क्या है, जो तात्विक है या फिर जो मतलब आप उसको स्पिरिचुअल कह सकते हैं, वो म्यूजिक से, सिर्फ म्यूजिक नहीं है, तो म्यूजिक में हमको ये चीज़ें भी पता चलती है दोस्तों, ठीक है। What ancient marvel of Indian engineering shown as the iron pillar of Delhi stand as a testament to the metallurgical advancement of the ancient India? मतलब ऐसी कौन सी एक मतलब मोनूमेंट है कोई जो एंशिएंट, जो पुरानी चीज़ बनी हुई है जो कि हमारे एडवांस मेटलर्जी को बताती है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट, लोह स्तंभा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरा खुद का मानना यह है बच्चों कि हमारे जो पूर्वज थे ना, दे वर द रियली साइंटिस्ट, और हमारे जो सारे सब्जेक्ट साइंस आर्ट्स कॉमर्स के, वो अभी से कहीं ज़्यादा डेवलप पहले थे। चाहे आप हावड़ा ब्रिज ले लो, जो ताजमहल ले लो आप, या फिर ये चीज़ें ले लो, आपके जो लोह स्तंभ है, भाई लोह स्तंभ जो कि आयरन का बना हुआ है, जो इतने साल हो गए अभी तक जिसको कोई मतलब जिसका रस्टिंग नहीं हुआ, जंग नहीं लगा, तो बहुत ज़्यादा एडवांस हमारे जो पूर्वज थे वो एडवांस थे बहुत। मतलब ऐसे हम जो बोलते हैं इंजीनियर की डिग्री है, MBA की डिग्री है, बट मुझे लगता है एज़ कम्पेयर टू वी नाउ, दे वर द हाईली एडवांस वन, दे वर द साइंटिस्ट, ठीक है दोस्तों। सो आंसर 49 इज द लोह स्तंभा।
द ग्रैंड स्टेप वेल रानी का वाव इन गुजरात शो केसेस इंट्रिकेट इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल प्रोसेस व्हाट वाज इट्स प्राइमरी पर्पस। तो जो ये रानी की वाव है गुजरात में, वाटर कंजर्वेशन का इतना ज़बरदस्त बनाया था। आप सोचिए, जो अभी हम इतनी बातें करते हैं वाटर कंजर्वेशन की, लेकिन वाटर कंजर्व देखिए यहाँ पर क्या सिस्टम आएगा। तो इसके पहले के क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि दैट वाज एक्चुअली दे वर द जीनियस और व्हाट एंसेस्टर नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, हमारे जो पहले के जो लोग थे, मतलब पूर्वज ही बोलेंगे, ठीक है, मतलब हमारे जो बहुत पहले के लोग हैं, तो विदाउट ऐसे इंजीनियरिंग की डिग्री लिए, कोई डिग्री लिए, वो इतने ज़बरदस्त चीज़ें बनाते थे और हम लोग अभी वो नहीं बना पाते उस लेवल का, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट, हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं बी पार्ट में फिर जो और 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं पार्ट बी में। तो प्लीज़ एक बार अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आता है तो एक शेयर इसको क्या कहते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है अपने दोस्तों को शेयर करना तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पीपीटी बनाने बहुत मेहनत लगी है। और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ, याद रखिएगा, ये जो भी आप लोग जो MCQs पढ़ रहे हो, मैंने आपको डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए क्या किया है, जो सही आंसर है उसको मैंने पॉइंट आउट किया, आपको बताया। लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 46 आंसर सी इज करेक्ट अमंग द 4 ऑप्शंस, चरक सही था। बट आपको ऐसा नहीं करना, चारों भी सिस्टमेटिक पढ़ लेना है। अदरवाइज़ क्या होगा, जब आप MCQ सॉल्व करोगे, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर आप यहाँ से एक ही पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चारों भी अच्छे से देख लेना है, उसमें से कौन सा सही याद रखना है, ठीक है। सो चलिए, जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का कवर करता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, खुश रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।